हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। सो इस वीक का प्रेडिक्शन, इस वीक के लिए आपके लिए क्या हॉरोस्कोप आ रही है यहाँ पर मैं अब शेयर करूँगी। सो इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं एंड इसके साथ मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि आज मैं आपको स्पेशल मैसेजेस फ्रॉम द चक्रा हीलिंग से भी बताऊँगी इस वीक के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेज आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें एंड मुझे इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके लिए डेली पिकअप कार्ड रीडिंग करती हूँ। सो मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है, गो एंड विजिट एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। सो हम इस रीडिंग को एज पर योर जोडिक साइन स्टार्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सनशाइन। ओके, सो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, सो विजिट देयर एंड आपकी जो भी जोडिक साइन है उस पर टैप करके आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। सो लेट्स इनटू दिस। हाय एरीज, तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ओवरऑल आपके लिए इस वीक का प्रेडिक्शन क्या है और टैरो की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इन योर लव लाइफ, इन योर करियर एंड फाइनेंस एंड हेल्थ। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हम फिर पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को एंजॉय करते हैं। सो सबसे पहले है आपके लिए फॉर योर लव लाइफ, दिस इज़ फॉर योर करियर एंड दिस इज़ कमिंग फॉर योर हेल्थ एंड फाइनेंस। सो यहाँ पर सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए आया है फॉर योर लव लाइफ इज़, सो एज़ फॉर पेज ऑफ पेंटिकल एरीज, आपके लिए लव लाइफ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी आ रही है। हो सकता है अगर आप सिंगल हैं सो आपकी लाइफ में एक नए पार्टनर आए, उनका इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में एक एक स्टेबल कमिटेड एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है और इंटरफेरेंस आ रहा है। एंड एज़ पर द पेज ऑफ पेंटिकल, अगर आप एक अच्छे प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हैं या यू आर जस्ट वेटिंग कि वहाँ से कन्फर्मेशन होगा या नहीं, सो इट्स ऑल गिविंग मी द वेरी ब्यूटीफुल मैसेज कि आपकी तरफ स्टेबिलिटी आएगी। ओके, सो इट्स ऑल गिविंग मी द मैसेज कि आपके एफर्ट्स भी दिख रहे हैं यहाँ पर। सो हो सकता है इस वीक में अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं एंड यू आर स्ट्रगलिंग, सो पेज ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आपको अपनी तरफ से जो एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा डालने होंगे, आपको अपनी तरफ से ज़्यादा मेहनत करनी होगी और बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके स्टेबिलिटी तो आ रही है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी भी दिख रही है। सो हो सकता है आपका ये वीक काफ़ी ज़्यादा बहुत ही क्लियर कट बातें करना हो, कन्वर्सेशन, फ्यूचर की प्लान्स करने हो, इन्हीं चीज़ों में ये वीक जाएगा। सो रिलेशनशिप को लेके ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन आपके कितने एक्शंस हैं, आप कितना एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप किस तरीके से रिलेशनशिप को आगे फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर बता रहा है। एज पर पेज ऑफ पेंटिकल आपकी तरफ से काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स दिख रही हैं। ओके, सो दिस इज़ गुड फॉर सिंगल एज वेल, क्योंकि उनकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी दिख रही है। मुझे एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि आपको कहीं ना कहीं से हो सकता है वो आपके क्रश हों या फिर आपकी फीलिंग्स हैं किसी को लेके। सो यहाँ पर उनका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है और बहुत स्टेबल एनर्जी के साथ। सो आपकी लव लाइफ काफ़ी स्टेबल रहेगी इस वीक। इसके साथ एरीज आपके लिए आया है द बर्निंग टावर। सो बर्निंग टावर आया है फॉर योर करियर। सो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इस वीक में हो सकता है एग्रेशन, फाइट अपने टीम मेंबर से, कलीग से या फिर अपने ऑफिस में आप ऐसा फील करें, ठीक है। या फिर आपका जो कोई एग्ज़ाम है उसका रिज़ल्ट आपके फेवर में नहीं आए, इंटरव्यू का रिज़ल्ट आपके फेवर में नहीं आए। एज़ पर दी बर्निंग टावर मुझे कहीं ना कहीं सब चीज़ों का एक साथ एक वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है। सो सब चीज़ें एकदम ख़त्म हो रही हैं, जो चीज़ें आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं उनका एंड हो रहा है और इन अ वेरी डिस्ट्रक्टिव मैनर। दिस मीन्स कि रियली वी फील सो कभी कभी कि जो भी कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है उसमें हमको पेन होता है, तो दैट इज़ ट्रू। आपके लिए भी यहाँ पर पेन आ रहा है, लेकिन उसका एंड होना ही तय था। सो दिस इज़ वॉट कमिंग एज पर द बर्निंग टावर एंडिंग। और हो सकता है कि आपको थोड़ा गुस्सा आए या फिर आपको अच्छा नहीं लगे अपने ऑफिस में। ये वीक आपके लिए थोड़ा सा आपको आपकी जो बॉन्डिंग है दूसरों से या फिर अपनी इमोशनली वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल आ रही है। सो करियर को लेके यहाँ पर एक ही एडवाइस है, ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा दूसरों को लेके ओवर रिएक्टिव आप नहीं हो, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर यू एरीज फॉर योर करियर एंड अबाउट योर हेल्थ एंड फाइनेंस। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है 3 ऑफ सॉर्ड। सो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे वाइब्स आ रही हैं फॉर यू कि इस वीक में आपके लिए आपका जो माइंडसेट है और जो भी चीज़ें आप जैसे हेल्थ को लेके अपना सोच रहे हैं या फिर फाइनेंस को सोच रहे हैं वो ज़्यादा आपके लिए बेटर नहीं रहेगा। ओके, एज पर दिस इट इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट द हार्ट ब्रेक। सो हो सकता है कि आपको कहीं से अच्छी न्यूज़ नहीं मिले या फिर आपको खुद
कि अपनी हेल्थ अच्छी नहीं लगे। इस वीक में आपके लिए थोड़ा हेल्थ को लेके भी कॉन्शियसनेस आ रहा है, और टावर भी ये बता रहा है, क्योंकि आपके लिए यहाँ टावर आया है कि थिंग्स आर लिटिल डिस्टर्बिंग फॉर यू। सो इस वीक के लिए जो मुझे गाइडेंस मिल रही है यहाँ पर, एज पर द सन, द टावर एंड दिस अगेन द 3 ऑफ सॉर्ड। सो ओवरऑल आपको इस वीक में अपने लिए बैलेंस करके चलना होगा। बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके डिस्टर्ब होना या फिर ओवर रिएक्ट करना, ये आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं, उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप उसको ज़रूर शो ऑफ करें या फिर आप उसका रिजल्ट अभी चाहें, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्सली जो डिवाइन टाइमिंग है उसके बेसिस पे रुकना होगा। पेशेंस इज़ बेटर फॉर यू एज पर दी ऑल दीज 3 कार्ड्स। दिस वीक इज़ बेटर, इट्स गुड, बट एक्चुअली इट्स मोर कमिंग ऑन योर एनर्जी कि आप कैसा बिहेव कर रहे हैं। सो आपको अपने बिहेवियर पे आपने अपने मैच्योरिटी को ज़रूर यहाँ पर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। सो देख लेते हैं आपके लिए ओवरऑल मैसेज क्या आ रहे हैं फ्रॉम द चक्रा। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर दिस वीक। लेट्स होप एरीज आपके लिए जो भी आएगा, यू कैन अप्लाई दिस इन योर दिस वीक। सो डेफिनेटली थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। द ड्रीम्स, सो ड्रीम्स आपके लिए आया है। दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट योर इमोशंस, ओके। सो आपका जो मन है, योर ओन हार्ट, सो वो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। एरीज, हो सकता है कि आप एक एन एक्सट्रीम उस पर हैं कि डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, बहुत सारे आगे के फ्यूचर्स प्लान हैं, उसकी वजह से स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। वो करियर में इशू हो सकता है, क्योंकि आपके लिए टावर भी आया। तो येस, आप बहुत ज़्यादा जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं हो रहा आपके साथ। सो एज़ पर द ड्रीम्स मैसेज आ रहा है, आप अपनी जो स्लीप है उसको एक तो मेंटेन करें कि कितने आवर की आपकी स्लीप है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर एज पर द ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं ड्रीम्स एंड इल्यूजन, ओके, और इमेजिनेशन एंड रियलिटी, इन सब चीज़ों में भी डिफरेंसेस आपको करने होंगे, तभी आप एक एक्चुअल डिसीजन या फिर एक स्टेबल पोजिशन पे पहुँचेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एरीज। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। सो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं, एंड आई विल सी यू इन अनदर रीडिंग। बाय। Hello Taurus, now this is your turn. Let's start this reading. So please like this video. हम पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ राइट द गुड लक, गुड फॉर्चून, ये आपकी लाइफ में ज़रूर पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। सो लेट्स सी आपके लिए इस वीक के लिए क्या मैसेज हैं। ओवरऑल इस वीक के लिए गाइडेंस एंड प्रेडिक्शन फ्रॉम टैरो। सो दिस इज़ फॉर योर लव लाइफ, एंड दिस इज़ फॉर योर करियर, एंड दिस इज़ फॉर योर हेल्थ एंड फाइनेंस। सो लेट्स सी। सबसे पहले आपके लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पर एम्परर। सो आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग लीगल हो या फिर वो एक तरीके से कस्टम्स ट्रेडिशंस हो, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत आ रहा है। सो यहाँ पर मैं बोलूँगी आपके लिए इस वीक के लिए, दैट इज़ द मार्च फर्स्ट वीक आपके लिए इस तरीके से होगा कि पेरेंट्स या फिर पेरेंट फिगर जो हैं उनके साथ आपका कन्वर्सेशन, मीटिंग, और आपका खुद का उनसे डिस्कस करना कुछ कहीं ना कहीं एज पर दिस कि आपका जो लव लाइफ है उसमें आपकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, ठीक है। सो वो एक इस एज के पर्सन कोई और भी हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी भी आ रही है इसके साथ साथ। सो इट्स ऑल गिविंग मी द मैसेज कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको इमोशनल होने से बजाय आपको जो आपके लिए बेनिफिशियल है, इस टाइम पे आपको अपने बेनिफिट्स देखने चाहिए। ये वीक में आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली को पता चल जाए अबाउट योर रिलेशनशिप, इधर या आप अपनी फैमिली को बता रहे हैं, या अगर आप इस टाइम पे यू आर सिंगल, सो आपकी पेरेंट्स के थ्रू आपको एक अच्छी मैरिज प्रपोजल मिल जाए। सो ये वीक आपके पेरेंट्स से ज़्यादा कनेक्टेड आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, दैट इज़ योर लव लाइफ और रिलेशनशिप, सेटिस्फैक्शन, हैप्पी, मेंटल पीस। इसमें आपकी फैमिली के साथ जितना ज़्यादा आप मैच्योर पर्सन से गाइडेंस लेंगे, ये भी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ, और जितना ज़्यादा मैच्योर पर्सन आपकी हेल्प कर पाएंगे वो ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। सो अगर आप एक बहुत कंफ्यूज हैं, एक इस तरीके की सिचुएशन में है कि आपको क्या करना चाहिए, सो एक मैच्योर पर्सन से, जो एक्सपीरियंस पर्सन है, उनसे डिस्कस करें अबाउट योर एनीथिंग, यू कैन टेक द गाइडेंस, ओके। सो टॉरस, दिस इज़ फॉर योर लव लाइफ, एंड दिस इज़ कमिंग एज 2 ऑफ पेंटिकल फॉर योर करियर, ओके। सो 2 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपका ये करियर काफ़ी बैलेंस रहेगा इस वीक में। आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, मैनेज करेंगे चीज़ों को, हो सकता है शेड्यूल को, हो सकता है आपके को जो ऑफिस टाइमिंग है या जो आपकी शिफ्ट है वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। सो उसमें आप थोड़ा सा अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, आप उसके साथ अपने कोई फंक्शन या फिर कुछ चीज़ें इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो द
होल द वीक इज़ ऑल अबाउट कि आप जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। एज पर 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर मैसेज भी आ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे वाइब्स आ रही हैं कि बैलेंस इज़ द की फॉर यू। इधर इंस्टेड ऑफ दिस कि ये नहीं या ये नहीं, इससे अच्छा है कि आप बैलेंस कर लें, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, एक्सेप्ट करें कुछ चीज़ों को। सो एक फेयरिटी पे बैलेंस बना लें। ऑलराइट, सो 2 ऑफ पेंटिकल, जस्ट बी टेक केयर ऑफ योर प्रायोरिटीज़, और उस बेसिस पे अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है। और करियर में अगर आप इस टाइम पर अगर अपनी किसी चीज़ को लेके वेट कर रहे हैं, इज़ लाइक येस एंड नो, वो होगा या नहीं होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, सो यहाँ दोनों ही तरफ से 50-50% चांसेस हैं। सो आई मस्ट से कि बी होपफुल, आपकी तरफ पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। ओके, सो इसके साथ साथ यहाँ पर आया है आपके लिए इन योर हेल्थ एंड विद योर फाइनेंस। यहाँ पर आ रहा है आपके लिए 8 ऑफ कप। सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज, अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना होगा। अपनी हेल्थ को लेके जिन चीज़ों के साथ आप सेटिस्फाई हैं, नाउ द टाइम इज़ टू कम आउट फ्रॉम दैट कंफर्ट जोन, ठीक है। अब आपको कहीं ना कहीं दूसरे डिज़ायरेशंस, प्लान्स, उसके अकॉर्डिंग जाना होगा। अपनी हेल्थ के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मेंटल पीस नहीं मिल रही है। एज़ पर 8 ऑफ कप, इस वीक के अंदर आप थोड़े से उदास या सैडनेस आपके मन में रहेगी, थोड़ा मोटिवेशन हो सकता है, या फिर कि आप किसी चीज़ को गुड बाय बोल के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उन वजह से आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है। यहाँ पर एज पर एम्परर भी मुझे वाइब्स आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा एक ये होता है ना कि दिस इज़ आई वांट एंड दिस इज़ राइट। सो आप राइट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा मेंटल पीस आपके पास नहीं रहे इस वीक में, क्योंकि एम्परर कार्ड भी आया है। सो आप राइट को ही चूज़ करेंगे, आप आपकी जो विश है उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो बट इट्स ऑल अबाउट द गाइडेंस, कौन पर्सन आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं। सो एज़ पर 8 ऑफ कप, अपने मेंटल पीस का थोड़ा ध्यान रखें, वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है। एंड आपका जो फाइनेंस है उसमें अभी इस टाइम पर आप बेटर है कि इन्वेस्ट नहीं करें, थोड़ा सा फाइनेंस को लेके ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है। मे बी जहाँ से आप वेट कर रहे हैं कि यहाँ से आपको बहुत कुछ अच्छा मिल जाएगा, वहाँ से वो चीज़ नहीं मिले। ओके, सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि अब आपको और अप्रोच अच्छी रखनी होगी और डिज़ायरेशंस को लेके आगे बढ़ना होगा। जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हैं वहाँ से फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा फाइनेंस में। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू टॉरस। लेट्स सी आपके लिए मैसेज क्या आ रहे हैं फ्रॉम द चक्रा हीलिंग। सो जो भी मैसेज आएगा यू कैन यूज़ इट, आप इस वीक में उसको फॉलो कर सकते हैं। सो इनर चाइल्ड, सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू द इनर चाइल्ड, मतलब कहीं ना कहीं अपने अंदर का जो आपकी जो डिज़ायरेशंस हैं, जिस तरीके के आप पर्सन हैं, जो आपके अंदर एक इनोसेंसी है, उस चीज़ को, और एक एडवेंचरस एंड रिस्क टेकर आपको पर्सन को बनना होगा, वही आपके लिए बेहतर है। कहीं ना कहीं आपने वो खो दिया है, आप बहुत ज़्यादा सही गलत ही और हर चीज़ में मेटेरियलिस्टिकली बैलेंस बनाना, इन सब चीज़ों में आप थोड़ा सा फंस चुके हैं। अगर इस टाइम पे आपको वापस से एक रिवाइव चाहिए, आपको वापस से अपने आप को रिपैक करना है, सो अपने अंदर के जो एक एडवेंचरस, लविंग, केयरिंग और एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक जो इनर चाइल्ड सोल है, उसको आपको इस वीक के अंदर लेकर आना होगा। ऑलराइट, सो this is giving me lots of so beautiful messages for you and I hope this reading will going to resonate with you Taurus. So please मुझे comment section में बताएं and like this video. See you again. Bye. हाय जेमिनाइन, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, क्या प्रिडिक्शन है और ओवरऑल क्या गाइडेंस है। सो हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड वी विल स्टार्ट विद गुड होप। सो इस वीक के लिए आपके लिए गुड लक, गुड फॉर्चून, एंजल्स गाइडेंस आप ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, इससे आपकी इस वीक के अंदर यूनिवर्सल सपोर्ट आपको मिलेगा। सो सबसे पहले दिस इज़ फॉर योर लव लाइफ, द डेथ कार्ड, एंड अगेन दिस इज़ फॉर योर करियर एंड दिस इज़ फॉर योर हेल्थ एंड फाइनेंस। सो सबसे पहले आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए आया है डेथ कार्ड। सो कहीं ना कहीं अगर आप इस टाइम पे स्ट्रगल में हैं, सो जेमिनाइन ये वीक आपको उन चीज़ों से एंड अप करा देगा, आपका स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा। ओके, और इन सेम गोज़ टू द थिंग्स, अगर आपकी लाइफ के अंदर आपके रिलेशनशिप के अंदर एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल और समथिंग, और आप कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि ये इंट्यूशनली कि वो चीज़ सही नहीं है, क्या ये पार्टनर सही है क्या नहीं, क्या आपको एंड अप कर देना चाहिए, यू शुड वेट और नॉट। अगर आप अभी तक वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का और वो आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, सो एज पर द डेथ कार्ड यहाँ पर गाइडेंस आ रही है आपके लिए, द टाइम इज़ टू चेंज एंड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो इन गुड एंड बैड आपकी जो भी कंडीशन है, आपकी अच्छी कंडीशन है या आपकी बुरी कंडीशन है,
चेंज तो आएगा। ओके, सो वो चेंज कैसा आएगा ये आपको इस वीक में ही पता चलेगा। बट आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। इवन इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग कि यू आर सिंगल और यू आर फीलिंग सो लोनली, और या फिर आप इस फेज़ में है कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आप ऑलरेडी हार्ट ब्रेक हो चुका है हर चीज़ को लेके, या फिर यू आर वेटिंग फॉर द गुड मैरिज लेकिन प्रपोजल नहीं आ रहे हैं। सो इन दिस ऑल टर्म्स आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होगा। ओके एंड ओके, सो एज पर द किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मैसेज आ रहा है, आपके करियर में ये वीक बहुत स्टेबल होगा। आपकी विश, आपकी डिज़ायरेशन, जिस तरीके की आप अप्रोच लेके चलेंगे वो ये वीक आपके लिए बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, सो आपकी यहाँ पे डिज़ायरेशन बहुत फुलफ़िल हो रही हैं, आपको खुद को बहुत अच्छा फील हो रहा है। करियर के बिहार पे अगर मैं बोलूँ, सो आपके लिए ये वीक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, लकी है। आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे अपना वर्किंग कल्चर, लर्निंग, एजुकेशन में हैं या फिर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं। एवरीथिंग इज़ कमिंग ऑन अ सेम लाइक ऑन अ ब्यूटिफुल पेस। ओके, सो अगर आप यहाँ पर कहीं ना कहीं कि आपका रिजल्ट कैसा होगा, या फिर यू आर जस्ट डूइंग द प्रिपरेशन, सो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि बी पॉजिटिव। आपके जो बेनिफिट्स हैं, आपके जो प्रिविलेजेस हैं, या फिर वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हो, या फिर आपके लिए वीज़ा हो, यहाँ पे आपकी बहुत सारी चीज़ों जो हैं जो करियर से लिंकअप हैं वो सब सेटल डाउन हो रही हैं। सो ये आपके फेवर में वीक रहने वाला है आपके करियर के बिहाफ पर। ओके, इसके साथ आपके लिए यहाँ पर आया है फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर फाइनेंस द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो आपके लिए ये लकी टाइम आ रहा है। ठीक है, आपकी हेल्थ को लेके भी बहुत पॉजिटिव है। आपकी हेल्थ को लेके आपके कार्मिक जो साइकिल है वो अच्छी आ रही है। आपके कर्मा के बेसिस पे आपको, आपका जो नेचर है आपको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सो आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो उसमें स्ट्रेंथ आएगी, स्ट्रेंथन होगा, और भी ज़्यादा आपको पॉजिटिव फील होगा। एंड आपकी फाइनेंस में भी ग्रोथ हो रही है। सो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आपको किसी जॉब की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको यू आर लुकिंग फॉर द बेटर जॉब, सो यहाँ पे आपका फाइनेंस भी बहुत डेवलप हो रहा है। हो सकता है कि आपको आपकी कंपनी प्रमोशन दे दे, बोनस दे दे, कहीं ना कहीं मनी गेन है। सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि इस मंथ के जैसे कि ये जो वीक आएगा उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वेलबींग चल रहा है। मुझे तीनों ही कार्ड में आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रैवलिंग दिख रही है, और आपके कर्मा, जितना भी आपने एफर्ट्स अब तक डाले हैं अपनी लाइफ में, आपने किसी भी चीज़ को लेके, उसका रिजल्ट आपके फेवर में होता दिख रहा है। सो जेमिनाई, ये वीक आपके लिए काफ़ी लकी है, अच्छा है। सो विश यू अ वेरी गुड लक। और यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं फ्रॉम दी चक्रा। सो लेट्स सी कि आपके लिए जो भी मैसेज आएगा, दिस इज़ फॉर दिस वीक, सो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओप्स, लेट मी सी, या सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, सो पीस इज़ कमिंग फॉर यू। ओके, सो दिस इज़ ऑल जो मैंने आपको बताया। डेथ कार्ड, देन अगेन आपके लिए इतना पॉजिटिव है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये आपको मैसेज दे रहा है कि आपके लिए पीस, सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस आ रही हैं, और ये वीक आपके लिए काफ़ी पीसफुल रहेगा, आपके ही फेवर में रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, सो आपकी डिज़ायरेशंस तो फुलफिल हो ही रही हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू जेमिनाई, एंड सी यू अगेन। टिल देन, टेक केयर, बाय। हाय वर्गो, सो नाउ इट्स योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ओवरऑल आपके लिए इस वीक की प्रेडिक्शन क्या है और गाइडेंस। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। हम पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, एंड कमेंट सेक्शन में एंजल्स, गुड लक, गुड फॉर्चून ज़रूर लिखें। सो ओके, so this is for your career and this is for your love life, and health and finance is this. ओके, सो आपके लिए सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है एज पर एस ऑफ सॉर्ड। सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज, आपकी जो लव लाइफ है और आपकी जो ओवरऑल ये पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड होता है, लव लाइफ, मेंटल पीस, सेटिस्फैक्शन, इमोशनल वेलबींग, यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी एंड क्लियरिटी आ रही है। सो अगर आपके पार्टनर के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, या फिर फैमिली में कहीं ना कहीं जहाँ पर आप अपने आप में ही एक अनबन चल रही है, वहाँ पर यहाँ पर अब अच्छा फ्रेंडली एक क्लियर अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि जहाँ पर आप उनके साथ इन्वॉल्व हो पाएंगे और आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। ठीक है, सो एस ऑफ सॉर्ड एक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी लेकर आ रहा है। सो कहीं ना कहीं टाइम है कि नाउ यूज़ योर माइंड, यूज़ योर इंटेलेक्ट टू
पुट योर स्टेप फॉरवर्ड। सो रिलेशनशिप में अब आपको माइंड भी यूज़ करना होगा, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी या फिर फ्यूचरिस्टिक प्लान लेके चलने होंगे। सो एस ऑफ सॉर्ड इज़ ऑल अबाउट कि नाउ द टाइम इज़ टू स्टार्ट। ओके, सो अगर आप वेट कर रहे हैं एक रिलेशनशिप में कि हम एक साथ होना है, तो ये एक एक्शन लेने का टाइम है। ये एक टाइम है कि जिसमें आप आगे लीड कर सकते हैं। और अगर यू आर वेटिंग फॉर अ मैरिज प्रपोजल एज वेल एज पर एस ऑफ सॉर्ड, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। सो विश यू अ वेरी गुड लक। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंटली जो मैसेज मिल रहा है मुझे वो ये मिल रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म होंगी। ओके, एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और जो मन में जो चीज़ें चल रही हैं उनको आप शेयर कर पाएंगे इस वीक में अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से। ये क्लैरिटी यहाँ आ रही है। एंड नाउ अबाउट योर करियर। सो यहाँ पर आपके लिए है 2 ऑफ सॉर्ड, अगेन द सॉर्ड। सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि कहीं ना कहीं अपने करियर में ना, अगर आप इस टाइम पे फंस चुके हैं कि आपको ये जॉब करनी है नहीं करनी है, इस जॉब में ये बेनिफिट है या वो बेनिफिट है, ये कोर्स अप्लाई करें या ये करें, सो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ आ रहा है। बेटर है कि आप एक बैलेंस कर लें। कॉम्प्रोमाइजिंग इज़ बेटर देन टू फाइट और टू हैव नथिंग। ओके, सो यहाँ पर एज पर 2 ऑफ सॉर्ड करियर को लेके यहाँ बोलूँगी कि पीस आ रहा है, सेटिस्फैक्शन आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉम्प्रोमाइजेशन। सो बेटर होगा कि आप अभी अपनी चीज़ों को चेंज नहीं करें। जॉब को चेंज करने का सोच रहे हैं तो अभी नहीं करें, अभी यहीं पर सेटल एनर्जी आपके लिए बेटर रहेगी। ठीक है, सो 2 ऑफ सॉर्ड, कन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्यूज़न जो चल रहा है दो चीज़ों में, आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न चल रहे हैं करियर को लेके, उनको ज़रूर उनको क्लियरिटी दें। उसको या तो एक्सेप्ट करें या ख़त्म करें। यहाँ पर आपके लिए यही है कि 2 डायरेक्शन, 2 डिसीजंस, 2 ऐसे ऑप्शंस के बीच में, चॉइसेस के बीच में आप फंस के रह चुके हैं। सो इस वीक में उन चीज़ों को लेके आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाएंगे अपने कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर। ओके, सो अबाउट योर हेल्थ एंड अबाउट योर फाइनेंस, यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, दैट इज़ कमिंग एज 9 ऑफ सॉर्ड। सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज, आपके लिए सारे ही सॉर्ड्स आए हैं। सो 9 ऑफ सॉर्ड आपको बता रहा है कि आपकी इस वीक में आपको कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। उसका रीज़न भी है कि यू आर थिंकिंग अ लॉट, ओवर थिंकिंग ही दिख रही है यहाँ पर, और उसकी वजह से हो सकता है कि आप अपने ईटिंग हैबिट पे या फिर आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। ठीक है, सो इस वीक में आपका कन्फ्यूज़न की वजह से या फिर डिसअपॉइंटमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। एंड अबाउट योर फाइनेंस, अभी फाइनेंस के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, कहीं पर भी अपनी तरफ से एक बिग एक्सपेंस करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। सो कीप इट एट अ लो पेस। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर मैसेज हैं एज पर ऑल दीज 3 कार्ड्स कि इस वीक में आपके लिए एक बैलेंस बना रहेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी लव लाइफ को लेके अगर स्पेसिफिकली, सो उसमें आपको बहुत क्लियरिटी मिल रही है एंड सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एंड कन्फ्यूजन्स दूर हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है आपके करियर में। सो लेट्स सी आपके लिए चक्रा कार्ड मैसेज क्या दे रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट कम आउट। सो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, द एबंडेंसी। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, आपके लिए गुड लक, गुड फॉर्च्यून आ रहा है, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं गॉड की। सो आई होप नाउ यू कैन हैव दैट पॉजिटिविटी। अब आप अपने आप में फील करेंगे कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज होने से बेटर है कि आप कहीं ना कहीं एक्शन लेके आगे बढ़े। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एंड विशिंग अ वेरी गुड लक। सो सी यू अगेन, बाय। हाय कैंसर, सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, ओवरऑल इस वीक की प्रेडिक्शन क्या है एंड आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फ्रॉम द टैरो। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में एंजल्स गुड लक, गुड ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। योर वीक विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव। सो फर्स्ट कार्ड इज़ अबाउट योर लव लाइफ, another is for your career and this is for your love, that is like your health and finance. Okay, so for your love life मैसेज आ रहा है यहाँ पर। और राइट, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये वीक आपके लिए काफ़ी स्टेबल है। ठीक है, इस वीक में आपकी लव लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए आपकी जो पार्टनर हैं, दैट इज़ लाइक मेल फीमेल, यहाँ पर उनका इन्वॉल्वमेंट, उनकी स्टेबिलिटी बहुत आ रही है, उनका इंप्रेशन आपकी लाइफ में बहुत आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आप अपनी लव लाइफ में काफ़ी सिक्योर रहने वाले हैं, आप अपनी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, सेटल होने वाले हैं एंड मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं अबाउट द प्रपोजल एज वेल। अगर आप अपने एक अच्छे प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, एक सेटल एनर्जी का, जो एक रिच वेल्दी अच्छा प्रपोजल होना चाहिए, तो ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी यहाँ पे मुझे लग रहा है। एंड
क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे वाइब्स दे रहा है कि इस वीक में आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे अबाउट फ्यूचर स्टेबिलिटी, कि आपको क्या मिलेगा, हाउ यू विल प्रोसीड इन दिस रिलेशनशिप, या हमारी मैरिज होगी या नहीं। सो इस तरीके से ज़्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं। ओके, सो ऑल इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मिल रही है एंड दिस वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहेगा। लव लाइफ को लेके ज़्यादा अच्छा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लव रोमांस ज़्यादा नहीं आ रहा है। फ्यूचर प्लान्स एंड रियलिटी के ऊपर हर चीज़ का डिस्कशन एंड डिस्क्राइब करना आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एंड फॉर योर करियर द मैसेज इज़ कमिंग एज पेज ऑफ पेंटिकल। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कहीं ना कहीं अगर आप इस टाइम पर अपने आप में ही कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, या यू आर वेरी रेडी कि आप कुछ चीज़ के लिए सोचें जो आपके मन में है। सो ये एक्शन का टाइम है। इस टाइम पर आपको अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, वो नया जॉब हो या फिर एक नया बिजनेस हो या आपके लिए एक नया कोर्स या फील्ड को चूज़ करना हो। एज पर पेज ऑफ पेंटिकल आपके एफर्ट्स का टाइम आ चुका है। अब जो मन में चल रही थी उन चीज़ों को अब आपको रियलिटी में लाना होगा। यू हैव टू ब्रिंग इट ऑन द ग्राउंड। ओके, पेंटिकल अर्थ साइन, अब आपको मटेरियलिस्टिकली उस चीज़ को शो करना होगा, वो आइडिया को, वो एप्लीकेशन को अब आपको एक प्रैक्टिकल वे में लोगों को दिखाना होगा। सो द टाइम इज़ टू टेक दिस स्टेप फॉरवर्ड। ओके, सो करियर में काफ़ी अच्छा है मुझे एज पर पेज ऑफ पेंटिकल। आपकी इवन इफ़ यू आर वर्किंग, आप एक सर्विस में हैं, आप एक रूटीन जॉब में हैं, तो भी आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इस वीक के अंदर आप ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, ज़्यादा काम होगा आपके पास। ओके, एंड अबाउट योर हेल्थ एंड रिगार्डिंग योर फाइनेंस, यहाँ पर मैसेज आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड। सो टोटली यहाँ पर मुझे आपकी हेल्थ काफ़ी डिस्टर्ब लग रही है और आपको उस चीज़ को देखना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपने आप में ही अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उन चीज़ों की वजह से हो सकता है अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर आ रहा है, तो ओवरऑल हो सकता है आपको एक अच्छी न्यूज़ नहीं मिले, ये भी हो सकता है, या आप अपने आप में ही इतने एग्जॉस्ट फील करें क्योंकि आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल आया है, तो आप अपने वर्किंग लाइफ में बहुत बिजी हो रहे हैं, इसलिए शायद हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करें। ओके, हो सकता है कि आप क्योंकि अब एकदम समर आ गया है तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करें। कहीं ना कहीं मुझे वाइब्स आ रही है कि यू आर टोटली फीलिंग लाइक टू मच टायर्ड। सो अपनी बॉडी का आपको ध्यान रखना होगा, हो सकता है ज़्यादा जिम करने की वजह से हो जाए। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी जो फाइनेंस है, दिस इज़ ऑल गिविंग द मैसेज कि नो बिग नो, अभी आपको अपने फाइनेंस को तो टच नहीं करना है, फाइनेंस को कहीं पे इन्वेस्ट करना नहीं है, ठीक है। सो एज पर पेज ऑफ पेंटिकल अपनी तरफ से स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़ें, लेकिन एक बिग इन्वेस्टमेंट या फिर कहीं पर आपका यूटिलाइजेशन मनी का अभी आप उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। लेट्स सी आपके लिए मैसेज क्या आ रहे हैं फ्रॉम द चक्रा कार्ड्स। सो ये आपके लिए इस वीक के लिए मैसेज होगा, गाइडेंस होगी। सो फॉरगिवनेस, सो जो चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, जो चीज़ें आपको बार बार परेशान कर रही हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप बहुत ज़्यादा अपने आप में स्टेबल होना चाहते हैं और रिजिड भी हो रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल अगेन द आपके लिए अर्थ साइन आया है। सो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है एंड देन 10 ऑफ सॉर्ड, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको किसी ने डिच किया है या फिर आपने जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सो नाउ द टाइम इज़ ऑल अबाउट हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी एंड हारमोनी। सो फॉरगिवनेस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि अब आपको उस चीज़ों को भूलना चाहिए, फॉरगिव तो कर ही देना चाहिए, क्योंकि जब भी आप आगे बढ़ पाएंगे तभी आप आगे अपनी लाइफ को लेके जा पाएंगे, क्योंकि आप अपनी हेल्थ को बहुत परेशान कर रहे हैं, सोच के परेशान होके आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग एंड दिस इज़ ऑल फॉर यू कैंसर। सो सी यू अगेन, बाय। हाय लियो, सो नाउ दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी कि आपके लिए इस वीक का प्रेडिक्शन क्या आ रहा है, क्या मैसेज आ रहे हैं और ओवरऑल आपके लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है इन योर लव लाइफ, इन योर करियर एंड हेल्थ एंड फाइनेंस। सो यहाँ पर मैं बोलूँगी प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड एंजल्स गुड लक ब्लेसिंग्स ज़रूर लिखें। सो फर्स्ट कार्ड इज़ ऑल मैजिशियन, सेकंड इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज ऑफ किंग ऑफ कप एंड नेक्स्ट इज़ कमिंग फॉर यू
ओके, सो सबसे पहले हम आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। सो यहाँ पर मैजिशियन आया है। सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आपकी लव लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी आ रही है। सो लियो, ये वीक आपके लिए काफ़ी प्रॉस्पर रहेगा। ओके, और यहाँ पर ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, ज़्यादा कन्वर्सेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा, और वो आपको कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर जस्ट रोमांस नहीं, इट्स मोर गिविंग द मैसेज कि आप एक अच्छी स्टेबल एक दूसरे से नॉलेज शेयर कर रहे हैं, अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज के बेसिस पे फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं, नए नए आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं। सो यहाँ पे स्किल्स का भी शेयर हो रहा है, शेयरिंग एंड केयरिंग दोनों चीज़ चल रही हैं। सो मैजिशियन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एक लकी टाइम आ रहा है। आप एक मास्टर बन रहे हैं, मैच्योर बन रहे हैं, आपका रिलेशनशिप सेकंड लेवल पे पहुँच रहा है। समथिंग इट्स मोर गिविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी। ओके, सो ये वीक आपके लिए लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा स्टेबल है, आप काफ़ी सेटिस्फाई रहेंगे। एंड अबाउट योर करियर, ओके, सो द कंप्लीट वर्ल्ड, ओके, सो आपके लिए यहाँ पर मैसेज आया है कि करियर में हो सकता है कि आपका कोई नया प्रोजेक्ट और या फिर कंप्लीशन यहाँ पर हो रहा है एंड सक्सेस भी मिल रहा है। सो आप किसी भी जोन में हैं, मतलब कि आप इस टाइम पे किसी भी एक लेवल पे हैं, वो आप एजुकेशन में हैं या लर्निंग, आप अपना कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जॉब या फिर योर बिजनेस और एनीथिंग, ये टाइम है कंप्लीशन का, ये टाइम है सक्सेस का एंड उस सक्सेस को सेलिब्रेट करने का। इस वीक में आप काफ़ी खुश रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको एक अच्छा प्रमोशन मिल रहा हो, एक अच्छा ऑनर मिल रहा हो, उसी बेस पे आप अपने आप में बहुत सेटिस्फाई हो रहे हैं, या आपके जो स्ट्रगल था वो एंड हो रहा है, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है, वो डिस्टर्बेंस ख़त्म हो रहा है, आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं। इस तरीके से एक आपके लिए एक चीज़ की एंडिंग हो रही है कंप्लीट साइकिल की, और वो बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट हो रही है। सो आपके लिए करियर वाइज यहाँ पे बहुत विनिंग कार्ड है, यू विल गोइंग टू विन, ये बहुत ही विक्ट्री वाला वीक रहेगा आपके लिए। एंड अबाउट योर हेल्थ एंड अबाउट योर फाइनेंस, द हेरोपेंट। सो फाइनेंस के लिए सबसे पहले मैं बोल देती हूँ, लीगलिटी का ज़्यादा ध्यान दें। ये वीक आपके लिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंशियली कोई आपको फूल तो नहीं बना रहा, कोई आपसे एक्स्ट्रा मनी तो नहीं ले रहा, इन चीज़ों पे थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान देना होगा। चैरिटी ज़रूर दें, आपके लिए चैरिटी के लिए भी आ रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो एक जो सीनियर हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि रिलायबल हैं, आप उनसे फाइनेंस को लेके गाइडेंस ले सकते हैं, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, इफ़ यू वांट टू यूटिलाइज योर मनी, ठीक है। इसके साथ आपकी हेल्थ को लेके यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव आ रही है आपकी हेल्थ, आपके चक्रास बहुत बैलेंस आ रहे हैं। हेरोपिन कार्ड आया है, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ गॉड की आ रही हैं। सो टोटली अ वेरी सक्सेसफुल वीक इट इज़। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज हैं फ्रॉम द चक्रा कार्ड्स। सो ये जो भी मैसेज होगा ये इस वीक के लिए होगा, एंड आप इसको ज़रूर अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। सो ये कार्ड अपने आप फ्लिप अप हुआ है। सो वी विल सी कि ये क्या है। ओके, सो play is coming as a message, okay, so the time is all to chill, to happy, to enjoy, to celebrate, okay, so बहुत ज़्यादा वरी करने की यहाँ पर बिल्कुल टाइम नहीं है। so don't worry, be happy, be realistic, and उसके साथ साथ आपको टाइम को, इस प्रेजेंट को भी इंजॉय करना है। हारमनी का टाइम है, द मैसेज इज़ कमिंग अबाउट द प्रॉस्पेरिटी, पीस। सो ये वीक आपके लिए बहुत ही स्टेबल है, हैप्पी रहें, इंजॉय करें, डोंट वरी अ लॉट, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आपके लिए लियो ये वीक काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री जाएगा, एंड सी यू अगेन, बाय। हेलो लिब्रा, सो नाउ दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, आपके लिए इस वीक के लिए क्या प्रेडिक्शन है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में एंजल्स, गुड लक एंड ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर योर लव लाइफ, अबाउट योर करियर एंड हेल्थ एंड फाइनेंस। सो इस वीक के लिए आपके लिए लव लाइफ के लिए है, फर्स्ट दिस इज़ ओके द डेविल, अनदर इज़ दिस, एंड दिस इज़ फॉर योर हेल्थ एंड फाइनेंस, ओके। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेविल की, जो आपकी लव लाइफ के लिए मैसेज आया है। ये वीक आपके लिए कैसा होगा कि जिसमें आप हो सकता है अपने आप में ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें, खुद ही में अपने आप में स्ट्रक सोचें। आपके ऊपर एक डेविल ऑल इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट द ओवर थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस, फियर, एंजाइटी एंड डिस्टर्बेंस, ओके। सो ये एक यहाँ बोलूँगी कि ये नहीं है कि एक्सटर्नल आपकी तरफ इशू आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि आप अपने आप ही मन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर सोचें, ओके। या ऐसा भी हो सकता है कि आप जो अपनी लव लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। सो इस वजह से आपको कहीं ना कहीं आपको कोई अच्छी न्यूज़ नहीं मिल रही, या आपके पार्टनर के लिए यू आर नॉट लाइक फीलिंग कि वो आपके साथ कमिटेड हो रहे हैं या फिर स्टेबल हो रहे हैं। सो
कहीं ना कहीं डेविल मुझे यहाँ पे एक बैड वाइब्स दे रहा है, एंड ये आपको बाहर से भी न्यूज़ मिल सकती है, आपके पार्टनर आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या आपका ही ओवर थिंकिंग, ओवर पॉजिटिवनेस और आपका ही एक इनसिक्योर बिहेवियर इस वीक में आपको परेशान रखेगा। ओके, सो डेविल इज़ ऑल अबाउट दिस। सो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस रखें और द थिंग्स विल गोइंग टू बी फाइन। हो सकता है कि आपके आपके अगर आपकी फ़ाइट चल रही है तो वो और भी एक्सट्रीम हो जाए, सो थोड़ा सा आपको बैलेंस करना पड़ेगा। Another thing is about your that is coming as Queen of Pentacle. So आपके करियर में काफ़ी सेटिस्फैक्शन है और बैलेंस है। वन थिंग इज़ Queen of Pentacle, सो सैलरी, सेटिस्फैक्शन और सपोर्ट और क्रेडिट सब आपको मिल रहा है आपके करियर में। इस पर दिस, अगर आप जॉब का वेट कर रहे हैं, सो इट्स अ वेरी गुड वीक फॉर यू कि आपको गुड न्यूज़ भी मिल जाए। ओके, सो वो इंटरव्यू हो या फिर वो आपका कुछ पेंडिंग हो या फिर आप एक अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बेसिस पे कुछ चीज़ देख रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी तरफ स्टेबिलिटी एंड आपके लिए एक इंडिपेंडेंसी का यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही हैं, मैसेज मिल रहा है। सो वेरी वेरी गुड, आपके लिए वीक करियर वाइज बहुत अच्छा रहेगा। सो हो सकता है इसी वजह से आप करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए डेविल आया है कि लव लाइफ में थोड़ा ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, सो this is regarding this, and now about your health and finance. So यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं आपके लिए 5 of sword. So this is giving me the message कि कहीं ना कहीं आपके लिए आपकी हेल्थ और आपके फाइनेंस में दोनों में ही तो अनस्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि थोड़ा सा अपने आपको इस तरीके से रखें कि आपके खाने पीने में या फिर हाउ यू आर यूजिंग दैट मनी जो आपके पास है, उनका क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी आपको दिख रही है, आप खुद में सेटिस्फाई नहीं है। और दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि इस वीक में आप अपना फूड, अपनी हेल्थ, इसके साथ साथ अपने फाइनेंस को कहाँ यूटिलाइज़ करना है, फाइनेंस के लिए क्या प्लान्स करने हैं, इन पे भी ध्यान दें, क्योंकि फाइनेंशियली यहाँ पर एज़ पर 5 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर डिस्टर्ब है। हो सकता है कुछ मैनिपुलेटिव लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिखाएं कि यहाँ अच्छा होगा, लेकिन वहाँ कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। सो बिफोर यूजिंग योर मनी बी कॉन्शियस कि आप कहाँ यूटिलाइज़ कर रहे हैं। एज़ पर 5 ऑफ पेंटिकल मुझे काफ़ी अनस्टेबिलिटी दिख रही है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए चक्र कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। ये आपके इस वीक के लिए मैसेज है। ओके, सो स्पिरिचुअल अवेकिंग। ओके, सो आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकिंग है। दिस इज़ वाई ये अभी इस वीक के लिए इसलिए ही आया है क्योंकि आपके लिए डेविल आया है। सो कहीं ना कहीं अब आपको एक मैच्योरिटी और रियलिस्टिक एंड ज़्यादा से ज़्यादा एनलाइटमेंट की तरफ को जाना चाहिए। ये टाइम है आपका स्पिरिचुअली कनेक्ट होने का, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से थोड़ा सा दूर हटने का। ठीक है, सो इस वीक के अंदर थोड़ा रीडिंग या फिर आप स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, क्रिस्टल्स हीलिंग कर सकते हैं, या आप कोई ना कोई रिचुअल फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से इस वीक में अपने आप को एक अपने ऑरा को क्लीन करें। दिस इज़ कमिंग एज ए मैसेज फॉर यू। सो आई होप लिब्रा नाउ यू हैव दिस ऑल दिस मैसेज। सो लेट्स स्टार्ट दिस दिस वीक विद गुड होप। सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हाय स्कॉर्पियो, सो नाउ दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ओवरऑल आपके लिए ये वीक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा आपके लिए फेवर में रहेगा। सो दिस इज़ फॉर योर लव लाइफ एंड लेट्स सी अबाउट योर करियर एंड दिस इज़ कमिंग फॉर योर हेल्थ एंड फाइनेंस। सो सबसे पहले तो आपके लिए आपकी लव लाइफ के लिए आया है यहाँ पर स्कॉर्पियो, दिस इज़ 8 ऑफ कप। सो द टाइम इज़ ऑल अबाउट टू से गुड बाय। ओके, एज़ पर 8 ऑफ कप यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही हैं कि इस टाइम पर आपकी डिज़ायरेशंस इस वीक में हो सकता है आप काफ़ी डिमोटिवेटेड रहें, या आप अपने पार्टनर से या फिर पर्सनल अगर मैं बात करूँ आपकी पर्सनल लाइफ की, सो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होंगी और यू आर लीविंग, यू आर सेइंग गुड बाय, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में या अपनी पर्सनल लाइफ में जो एक्सपेक्टेड हैं उन चीज़ों को नहीं पाकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। सो द टाइम इज़ ऑल अबाउट टू नाउ से गुड बाय एंड लीविंग बैक एवरीथिंग, और आगे आप अपनी नई डिज़ायरेशंस, नई चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये वीक आपके लिए इसी तरीके से होगा। सो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको अपने आप में ही यहाँ पे डिमोटिवेशन भी दिख रहा है मुझे, बट टाइम इज़ टू टेक नाउ स्टेप। ओके, सो अब आपके लिए ये एज़ पर द 8 ऑफ कप, अब आपको अपनी रियल
एक्सपेक्टेशन जो हैं, रियल डिज़ायरेशन जो हैं, उनके लिए आगे बढ़ना होगा। जहाँ से होप है वहाँ से आपको कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपके फेवर में। सो नाउ अबाउट योर करियर, द फूल, न्यू बिगनिंग हो रही है इस वीक में, ठीक है। सो वो नई जॉब हो या फिर नया फील्ड हो, कोर्स हो, या फिर न्यू प्रोजेक्ट और नई नई टाइमिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आपके लिए एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो रही है। नए आइडियाज़ को अप्लाई कर सकते हो, एक नए रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं आप, और एक करियर चेंज कर सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं। रीस्टार्टिंग आ रही है आपके लिए, न्यू बिगनिंग हो रही है, ओके। सो इस वीक में आप कहीं ना कहीं अपने आप में ऑप्टिमिस्टिक रहें, और जहाँ पे आपको होप लगती है, थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगता है इंट्यूशन के साथ कि ये यहाँ पर मेरा बेनिफिट हो सकता है, यहाँ पे मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सो गो अहेड, ओके। सो यहाँ पर आपका करियर में ओवरऑल एक नया स्टार्टअप है, एंड हो सकता है कि आप नया स्टार्टअप भी करने वाले हों, नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हों, एवरीथिंग और एनीथिंग। सो ये फूल आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव, एक नई फ्रेश बिगनिंग ला रहा है इन दिस मार्च। सो विश यू अ वेरी गुड लक। एंड नाउ अबाउट योर हेल्थ एंड फाइनेंस, द चैरियट, अबाउट योर हेल्थ एंड फाइनेंस, दोनों में ही बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आया है। सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट ऑल द पॉजिटिविटी। आपकी हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, एंड स्ट्रेंथ यहाँ दिख रही है, एंड फाइनेंस को भी लेके आपके लिए आ रहा है कि कन्फ्यूज़न है ना अगर आपको कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ सेविंग करें, क्या करें। सो उसके लिए आपको एक क्लैरिटी लेनी चाहिए। आपकी तरफ हर चीज़ ग्रे हो रही है, इन्वेस्टमेंट को लेके आपको नॉलेज कम है शायद। सो एज पर द चैरियट, द टाइम इज़ ऑल टू गो फॉर द रिसर्च एंड प्रोसीड, एक डायरेक्शन में आपको बढ़ना होगा। सो रुक कर बैठना और सोचना कि कहाँ जाना है, इससे अच्छा बेटर है कि आप एक रास्ते पे चलें और एक्सपीरियंस करके देखें कि क्या सही है, क्या गलत है, ओके। सो चैरियट आपके लिए एक मूवमेंट दिखा रहा है यहाँ पर। आपकी हेल्थ को लेके भी बहुत पॉजिटिव है, फाइनेंस को भी लेके यहाँ पे काफ़ी गेन, एंड जर्नी आपकी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल आ रही है, ओके। सो नाउ लेट्स सी आपके लिए चक्रा कार्ड्स क्या कहते हैं, आपके लिए क्या मैसेज है। सो लेट्स सी, देखते हैं इस वीक के लिए फॉर यू। ओके, सो प्ले इज़ कमिंग फॉर यू, दिस इज़ मीन्स कि टोटली एक नई रिस्टार्ट करना, रिफ्रेश करना, एंड नाउ द टाइम्स टू टेक द एक्शन। अब जो भी मन में है उस चीज़ का अब आगे बढ़ना होगा, बिगनिंग करनी होगी, स्टार्टअप करना होगा। सो प्ले एक आपके लिए एक डोंट वरी, बी हैप्पी एंड लेट्स स्टार्ट दिस न्यू जर्नी, इस तरीके से आया है। सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि काफ़ी ज़्यादा हारमनी एंड स्टेबिलिटी रहेगी इस वीक में, और ऑल एंड ऑल आपका जो इमोशनल लेवल है वो काफ़ी स्टेबल आ रहा है, ठीक है। सो एट लास्ट जब आप कहीं ना कहीं से यू आर सेइंग गुड बाय, सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आपको एक अच्छी होप के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एंड विशिंग अ वेरी गुड लक। सी यू अगेन, बाय। हेलो सेजिटेरियस, सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है और ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में एंजल्स गुड लक, गुड ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। सो फर्स्ट इज़ अबाउट योर लव लाइफ, about your career and health and finance. So first is all about your love life. So यहाँ पर आपके लिए आया है सन, एंड नाउ यू कैन सेंस, मुझे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके लिए लव, हैप्पीनेस, सक्सेस एंड सपोर्ट सब चीज़ आ रही हैं आपके लिए। सेलिब्रेटिंग है ये वीक आपकी लव लाइफ को लेके, आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, आपकी फैमिली बॉन्ड, आपका कनेक्शन, योर ओन मेंटल पीस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एंड आपके लिए एक सक्सेसफुल वीक रहेगा। सेलिब्रेटिंग वीक है, आप अपने आप में लव एंड लाइट आ रहे हैं एज पर सन। आप दूसरों को भी खुशियाँ दे रहे हैं, दूसरों को भी खुशियाँ बांट रहे हैं। हो सकता है आपके किसी अच्छे एक्शन की वजह से या जेस्चर की वजह से आपकी फैमिली भी बहुत प्राउड फील करे और ऑनर भी मिलने वाला है आपको, ओके। सो दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट फैमिली, एज पर दिस सन आपका रिलेशनशिप में भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और मैरिज की गुड न्यूज़ मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड नाउ अबाउट योर करियर। सो फॉर योर करियर द जस्टिस, सो डोंट वरी, आपकी क्या विश है और आप क्या चाहते हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ रहा है वो होगा जो राइट है। सो द टाइम इज़ ऑल अबाउट टू सी द रिज़ल्ट, और आपके करियर में आपका जो एग्ज़ाम है, जॉब है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आप जिस भी इस टाइम पे स्टेज में हैं अपनी करियर में, यू नो द बेटर। सो उसमें आपके लिए जस्टिस, आपके लिए एक फेयरिटी आ रही है,
बैलेंस आ रहा है सबसे पहली बात तो। एंड वो चीज़ होगी, अगर आप अभी वेट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, सो जो सही है, जो राइट है, अगर आपने हार्डवर्क किया है सो आपके फेवर में रिजल्ट होगा। आपने हार्डवर्क नहीं किया तो आपके फेवर में रिजल्ट नहीं होगा। अगर आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, आपने अब तक उसके लिए डेडिकेशन दिया है, सो आपके फेवर में वो चीज़ होगी, नहीं तो नहीं होगी। ओके, सो इट्स मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट द ट्रू राइट थिंग इंस्टीड ऑफ कि आप क्या विश करते हैं। सो करियर में काफ़ी बैलेंस है, स्टेबिलिटी है, जस्टिस आ रहा है, सो यू विल गोइंग टू विन, डोंट वरी। एंड अनदर थिंग अबाउट योर हेल्थ एंड फाइनेंस, हेयर कम्स द 8 ऑफ सॉर्ड। सो 8 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपके लिए ये टाइम अभी आपके लिए एक अच्छी ग्रोथ का है। एक फाइनेंस को लेके अगर आप देखे जाए तो एक नए नए एक्शन लेने का, नए तरीके से आगे बढ़ने का, और लाइवली कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को भी देखा जाए तो ग्रोथ, दिस इज़ ऑल कि कुछ नया स्टार्टअप करने का। ओके, सो आपकी जो बॉडी है, आपकी जो अपना मेंटल पीस है, अगर आपको उसके अंदर सेटिस्फेक्शन चाहिए, सो गो अहेड। अब आपके लिए एक टाइम है कि टू बी स्ट्रॉन्ग एंड लीड योर वे। ओके, सो कहीं ना कहीं अपनी डाइट, अपने लिए योगा, जिम, कुछ ना कुछ स्टार्ट करें इस वीक से। एंड एज़ पर 8 ऑफ सॉर्ड, आपके फाइनेंस को लेके भी यहाँ पर ये है कि योर सेविंग और वॉट एवर यू आर प्लानिंग, उसके लिए अब आपको एक एक रियलिस्टिक प्लान लेके चलना होगा। एंड ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा फिनेंशियली, हेल्थ वाइज, ओवरऑल अबाउट योर लव लाइफ, एवरीथिंग इज़ कमिंग सो फेयर फॉर यू। वाओ, नाउ लेट्स सी आपके लिए चक्रा से क्या मैसेज आ रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, सो रीबर्थ, ऑलराइट, सो नाउ यू कैन सेंस द रीबर्थ। दिस इज मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो मैं बोल रही हूँ कि आप एक लेवल पे पहुँच चुके हैं। नाउ द टाइम इज़ टू टेक द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, अब आगे बढ़ना होगा। सो अब आपको एक चेंज लाना चाहिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहिए, वो हेल्थ में हो, या वो फाइनेंस को लेके आपकी अप्रोच हो, या आपके करियर को लेके अप्रोच हो, तो एक न्यू बिगनिंग हो रही है, एक रीबर्थ हो रहा है आपका। सो अपनी अप्रोचेस को आपको अब चेंज करना होगा, अपने विज़न को चेंज करना होगा। टाइम इज़ ऑल अबाउट टू रिफ्रेश एवरीथिंग एंड रेजुनेट एवरीथिंग। सो ये एक तरीके से एंडिंग हो रही है और एक रीस्टार्ट हो रहा है आपके लिए, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, दिस इज़ टोटली अमेजिंग, और ये आपके फेवर में होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर योर दिस वीक, एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय। हेलो कैप्रिकॉन, सो नाउ दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज हैं इस वीक के लिए, आपके लिए प्रेडिक्शन फ्रॉम द टैरो एंड गाइडेंस, एंड आपके लिए चक्रा मैसेज क्या आएंगे वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आपके लिए angels, good luck and good blessings. So this is for your love life and this is for your career and about health and finance. So सबसे पहले आपके लिए मैसेज है यहाँ पर 8 ऑफ कप। सो आपके लिए कैप्रिकॉन, द टाइम इज़ टू मूव फॉर द न्यू डिज़ायरेशंस, न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग। और जो ओल्ड हैं, जो चीज़ आपको एग्जॉस्ट कर रही हैं, जो आपके लिए लाइफ में टॉक्सी हैं, वो पर्सनल लाइफ में आपके पार्टनर हों, या आपकी हैबिट्स हों, या आपके फ्रेंड्स हों, या फिर जहाँ आप अभी वेट कर रहे हैं, यू आर जस्ट वेटिंग कि वन डे थिंग्स विल गोइंग टू बी फाइन, वहाँ से अब आपको गुड बाय कहना चाहिए। सो ये वीक में आप यही कर रहे हैं, आप एक नए फेज़ में जा रहे हैं, एक नया टर्न ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सो 8 ऑफ कप आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक क्लियर डायरेक्शन दे रहा है। नाउ द टाइम इज़ टू मूव टूवर्ड्स योर डिज़ायर्स, टूवर्ड्स योर ओन हैप्पीनेस। जहाँ आपको वो चीज़ मिलती हैं, आप उनके लिए आगे बढ़ें। ओके, सो जहाँ आपका मन खुश है, जहाँ पर आप हैप्पी हैं, मेंटल पीस है, उस चीज़ के लिए आपको इस वीक के अंदर आगे जाना चाहिए। ओके, एंड another thing is as per this, all right, so page of pentacle, the time is all about to be कहीं ना कहीं startup, a new startup, new beginning and your efforts, most important लर्निंग में है, अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपने गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप अपने जॉब में भी। सो आपके एफर्ट्स ज़रूर काउंट होंगे इस वीक के अंदर। अपनी तरफ से 100% पुश ऑन कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी तरफ से, आप वहाँ पर अपने टैलेंट को, अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी स्किल्स को शो करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए स्टेबिलिटी, आपके लिए फाइनेंशियल गेन, आपकी जॉब सिक्योर हो रही है। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड वीक, आप जहाँ पर अपनी मेहनत को, आप अपनी स्किल्स को बता सकेंगे, दिखा पाएंगे और अपनी तरफ से 100% देंगे। एंड अबाउट योर
ओके, हेल्थ एंड अबाउट योर फाइनेंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए कर्मा, ये वीक आपको काफ़ी ज़्यादा गेन कराएगा आपके फाइनेंस को ऑन द बेसिस ऑफ योर एफर्ट्स। आपने जो मेहनत करी है, आपके कर्मा जैसे थे उस बेसिस पे आपको बहुत अच्छा लकी रिजल्ट मिलेगा। आपके लिए लकी टाइम आ रहा है, आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको सपोर्ट कर रही है। एंड सेम गोज़ टू योर हेल्थ, हेल्थ को भी लेके यहाँ पे आ रहा है कि जिस तरीके से आप अपनी साइकिल को चला रहे हैं, मतलब कि आप अपने डेली रूटीन को लेके चल रहे हैं, आपकी जो लाइफ स्टाइल है उससे आप अच्छे से हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, ठीक है। सो मूव ऑन, मतलब उसी चीज़ को आप आगे कंटिन्यू कीजिए एंड चेंजेस को लेके आइए एज पर द सर्कमस्टेंसेज एंड सिचुएशन। सो ये आपके लिए फाइनेंस एंड आपकी हेल्थ को लेके काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। एज पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऑल इज़ गुड। सो नाउ इज़ ऑल अबाउट योर चक्रा। सो आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, लेट्स सी। ओके, सो ये आपके लिए कार्ड आ चुका है। सो आई एम टेकिंग दिस वन, दिस इज़ सेल्फ मास्टरी। ओके, सो द टाइम इज़ ऑल अबाउट, अब आपको अपने आप को अपनी योगा, अपना मेडिटेशन या अपने आप में ओन एनलाइटमेंट, अपनी नॉलेज, सेल्फ अवेयर के लिए आगे बढ़ना चाहिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए। सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ डेवलपमेंट का टाइम है ये वीक। ओके, सो आई होप नाउ यू हैव रिसीव द मैसेज फॉर दिस वीक। आपके लिए आपको क्या करना है। सो विश यू अ वेरी गुड लक एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। सो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। बाय, टेक केयर। हेलो एक्वेरियस, सो नाउ दिस इज़ योर टर्न। सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, ओवरऑल आपके लिए इस वीक के लिए क्या प्रेडिक्शन है एंड आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है इन योर लव लाइफ, फॉर योर करियर एंड अबाउट योर हेल्थ एंड फाइनेंस। सो सबसे पहला मैसेज है आपके लिए 4 ऑफ कप, ओके, द एम्परर एंड वर्ल्ड। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देती हूँ, एज़ पर 4 ऑफ कप आपके लिए ये वीक आपके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो सकता है। उसका रीज़न ये होगा कि आप जो चीज़ आपके पास है आप प्रेजेंट में ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, आप फ्यूचर का कंसर्न कर रहे हैं। सो इस वीक को आप फ्यूचर वरीज़ के साथ ही इन्वेस्ट कर देंगे, वेस्ट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर गाइडेंस आ रही है एज़ पर 4 ऑफ कप। हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं या फिर एक ही चीज़ों को, वही चीज़ें सेम रिपीटिशन की वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप में ही टायर्ड है। सो 4 ऑफ कप बता रहा है जो आपकी विश है, जो आपका इल्यूजन है कि एक दिन ऐसा हो जाए, ऐसी चीज़ हो जाए, उसकी बजाय आपको जो प्रेजेंट में, जो आपके लिए प्रेजेंटली आपके पार्टनर या आपकी फैमिली या फिर इमोशनली या पर्सनल आपकी जो लाइफ में जो भी है, उन चीज़ों को लेके ग्रांटेड नहीं लेके उन्हीं को इन्जॉय करना चाहिए एंड ऑलवेज बी होपफुल फॉर द फ्यूचर, आपके लिए जो विश है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए हो सकता है कि आपके लिए अच्छा प्रपोजल नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटेड हैं, ठीक है। जो भी चीज़ आपको मिल रही है वो आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इसी बात का आपको सबसे ज़्यादा दुख है, आप अपने आप में पेन एंड मिजरी में हैं। सो 4 ऑफ कप इसी वीक में भी आप थोड़ा सा अपने आप में ही सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, ये आपके लिए मैसेज है। एंड अनदर मैसेज अबाउट फॉर योर लव, सॉरी, करियर। सो एम्परर इज़ कमिंग फॉर योर करियर। दिस मीन्स कि बॉस के साथ मीटिंग, बॉस के साथ कन्वर्सेशन, अपने हेड के साथ कन्वर्सेशन और एक अच्छे प्रोजेक्ट, न्यू डील आपके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रही है। सो एज़ पर द एम्परर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस पर्सन आपकी हेल्प कर रहे हैं, एक्सपीरियंस पर्सन की तरफ से आपको नॉलेज मिल रही है। सो हो सकता है आपका लर्निंग का टाइम हो, आपको ट्रेनिंग, इंटर्नशिप में आप आगे जा रहे हो। सो ये वीक आपके लिए करियर वाइज यहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ साथ लॉजिक, जितना ज़्यादा करियर में लॉजिक यूज़ करेंगे इस वीक में वो आपके फेवर में रहेगा। सो बी ऑप्टिमिस्टिक, मेजॉरिटी के लिए क्या फेवर में है उस बेसिस पे करियर में आगे बढ़ें। सो ये यहाँ पर अगर आप अपना कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी तरीके की जॉब में नया इंटरव्यू है, सो अपने बॉस को आपको कहीं ना कहीं इम्प्रेस करना होगा अपनी नॉलेज से, अपनी मेचॉरिटी से, और वो ही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, इसके साथ आपकी हेल्थ एंड अबाउट योर फाइनेंस, द कंप्लीटेड वर्ल्ड। हो सकता है आप अगर जॉब फाइंड कर रहे हैं, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उसकी वजह से आप बहुत खुश हो क्योंकि आपके लिए सक्सेस का कार्ड है। ये आपकी साइकिल कंप्लीट हो रही है, हो सकता है इस मंथ की जो साइकिल कंप्लीट हो रही है एंड मार्च में यू आर एंटरिंग, दैट्स वाई द वर्ल्ड इज़ हेयर। सो दिस मीन्स कि
नए टाइम के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। अपनी हेल्थ को भी उसी के अकॉर्डिंग, जो भी वेदर है, जो भी कंडीशंस हैं, सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग ख्याल रखें उसका। और एज़ पर दी वर्ल्ड फाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ सक्सेस मिल रही है, ठीक है। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो बहुत कंप्लीट सक्सेसफुल है, अच्छा है। जस्ट आपके खुद ही के सेटिस्फैक्शन नहीं है आपको, जो भी आपके पास है उन चीज़ों में, तो उन चीज़ों को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए चक्रा कार्ड्स क्या बोलते हैं, आपके लिए क्या मैसेज है। ये आपके लिए इस वीक के लिए मैसेज होगा। ओके, सो पीस इज़ ऑल, कहीं ना कहीं आपको पीस की तरफ जाना चाहिए, सेटिस्फैक्शन, और इस वीक में आपको जो मिलना भी है। सो ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक होके या ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्टेशंस या ओवर ऑप्टिमिज्म की जगह आपको पीस, जो एक सही मार्ग है, उसको चूज़ करना चाहिए। क्योंकि एज़ पर 4 ऑफ कप यहाँ पर दिख रहा है कि आप चीज़ों को ग्रांटेड ले रहे हैं और वो चीज़ सही नहीं है। वो आपकी फैमिली हो, या फिर आपके पास मेटेरियलिस्टिक वेल्थ हो, या फिर आपके पास आपके पार्टनर हो, कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके थोड़ा सेटिस्फैक्शन रखें एंड मेंटल पीस की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एंड विश यू अ वेरी गुड लक। सो ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी होगी, प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। बाय। हाय पाइसेस, सो नाउ दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं इस वीक का, आपके लिए क्या जोडिक साइन बेसिस पे आपका होरोस्कोप और ओवरऑल टैरो की गाइडेंस एंड चक्रा मैसेज क्या है। सो अबाउट योर लव लाइफ, अबाउट योर करियर एंड दिस इज़ अबाउट योर हेल्थ एंड फाइनेंस। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, मैजिशियन इज़ कमिंग फॉर योर लव लाइफ। दिस मीन्स आपके लिए ये एक रिलेशनशिप को लेके अगर बात है, सो अब आपको एक मैच्योर लेवल पे जाना चाहिए। मतलब अगर आप रिलेशनशिप में आप डेट कर रहे हैं, सो नाउ द टाइम इज़ टू आस्क फॉर द कमिटमेंट फॉर द मैरिज, नाउ द टाइम इज़ टू आस्क फॉर द कमिटमेंट फॉर द फ्यूचर। ओके, बिकॉज एज पर द मैजिशियन अब आपके पास वो सब चीज़, रिसोर्सेज, वो कैपेबिलिटीज़, वो मैच्योरिटी, वो टाइम फ्रेम सब है कि जहाँ आप डिसीज़न लेके आगे बढ़ें। सो आपकी लव लाइफ को लेके, पर्सनल लाइफ में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेलबींग एंड सेटिस्फैक्शन आ रहा है। सो अब आपको एक नेक्स्ट लेवल पे सोच लेना चाहिए। सो इस वीक में हो सकता है कि आप फ्यूचर का प्लान करें और कहीं ना कहीं ये सोचें कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, किस किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, एक लव मैरिज करना चाहते हैं, सो ये भी आपके मन में चल रहेगा। सो एज पर द मैजिशियन आपके फेवर में ये वीक रहेगा। ओके, इसके साथ आपके लिए सेकंड है करियर के लिए डेथ कार्ड। सो द टाइम इज़ ऑल अबाउट टू शिफ्ट, चेंज, ट्रांसफॉर्म एंड वो स्विच। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में हैं, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीज़ें नहीं हो रही हैं लाइफ में, फेज़ अच्छा नहीं चल रहा है, सो अब आपके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव फेज़ आ रहा है। लेकिन उसकी अप्रोच जब ही होगी जब आप अपने तरफ से भी कुछ चेंजेस लाएंगे। सो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा अपनी अप्रोच को चेंज करना, कुछ एक्शन लेना, कुछ हैबिट्स को बदलना, या नए लोगों में इन्वॉल्व होना, बैड ये जो हैबिट्स हैं या फिर जो बुरे लोग हैं उनसे दूर रहना। करियर वाइज यहाँ पर डेथ कार्ड आ रहा है। सो एंडिंग एंड रीस्टार्टिंग, ठीक है। सो वो एंड आपके स्ट्रगल का भी है और एंड आपके जॉब का भी है। हो सकता है आप रिज़ाइन देने वाले हो सकता है आप क्विट करने वाले हो सकता है कि आप एक नई आपको अच्छी जॉब मिल गई है तो इसलिए आप वहाँ से गुड बाय कहने वाले हैं। सो दिस इज़ ऑल गिविंग द मैसेज कि अगर आप जॉब का वेट भी कर रहे हैं, सो नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, आपको मिलेगा। आपकी लाइफ में एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ओके, सो स्विच करना चाहते हैं, कन्फ्यूज़न में है, सो डेथ कार्ड बता रहा है चेंज करें, स्विच करें और आगे बढ़ें। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए आया है 3 ऑफ पेंटिकल फॉर योर हेल्थ। दिस इज़ वेरी अनस्टेबल। सो कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना होगा पाइसेस। और जो आपकी टीम है, जो आपका ग्रुप है, उसमें भी कि ऐसा तो नहीं कि जैसे कि मानो आप किसी एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उसमें आप खुद को भी फील कर रहे हैं कि जो उनको प्रॉब्लम है वो ही आप फेस कर रहे हैं। सो यहाँ पर एक टीम आ रही है। सो कहीं ना कहीं क्राउड से या फिर आप एक ग्रुप से थोड़ा सा अवॉइड करें और थोड़ा सा आप जितना ज़्यादा अकेले रहेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे, मीन्स सेपरेट रहेंगे तो आपके लिए बेटर है। और इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस, यहाँ पर एज पर द 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप अगर अपनी तरफ से इन्वेस्ट या फिर आप फाइनेंशियली थोड़ा सा गेन चाह रहे हैं, सो इस वीक में वो पॉसिबल नहीं है, अनस्टेबल है। सो
कहीं पर भी इन्वेस्ट करना या फिर कहीं पे भी आगे बढ़ना एक्सपेंस को लेके, सो आपको एक बार ध्यान देना चाहिए, दोबारा से इस बारे में सोचना चाहिए। ओवरऑल एज पर 3 ऑफ पेंटिकल आपके लिए टीम वर्क बेटर है। इंडिविजुअली ज़्यादा इन्वेस्ट करना, इंडिविजुअली आगे प्रोसीड करना वो सही नहीं रहेगा। हेल्थ को भी लेके आप थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, क्योंकि अनस्टेबिलिटी यहाँ दिख रही है। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए चक्रा कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, सो रीबर्थ आपके लिए रीबर्थ है, और यहाँ पर आपके लिए डेथ कार्ड आया है। सो नाउ यू कैन सेंस टाइम इज़ ऑल अबाउट टू चेंज एंड रीबर्थ। एक नया एक स्टार्टअप करना है, नई तरीके से आगे जाना है। सो जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्ट्रगल कर रही हैं, वो करियर में हो या फिर वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो या फिर वो आपके लिए आपकी हेल्थ को लेके हो, सो अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, चेंजेस का टाइम है। ओके, सो ये वीक आपके लिए इसी तरीके से रहने वाला है कि जिसमें आपको न्यू अप्रोच के साथ चलना होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइसेस एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। सो सी यू अगेन, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करना ना भूलें, मुझे ज़रूर फीडबैक दें। बाय।